किया जाता तब तक। इस समय हम जम्मू के नई बस्ती के बिल्कुल बाहर है, जहां पर लोगों की दुकानों को खाली करने का ऑर्डर जो है वो पास हुआ है और यहां से नेशनल हाईवे बन रहा है। लेकिन फिलहाल यहां पर 9 विधायकों की गाड़ियां जो है वो इस समय नजर आ रही हैं। पुलिस प्रशासन यहां पर है और उनके समर्थन में ये 9 विधायक जो है उतरे हैं। श्यामलाल शर्मा से लेकर युद्धवीर सेठी तक सब मेरे पीछे हैं, लोगों के बीच में है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये इस समय 9 विधायकों की तस्वीरें हैं। ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय ये उतरे हैं। सेठी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, साथ ही साथ श्यामलाल शर्मा और अरविंद गुप्ता, ये सब जितने भी यहाँ पर लोग हैं ये सब यहाँ पर मौजूद हैं और अभी बातचीत जो है इनके साथ करेंगे। इस समय युद्धवीर सेठी जी भी हैं और विक्रम रंधावा जी भी यहाँ पर है। 9 विधायक जो है समर्थन में आए हुए हैं। सर क्या कहेंगे, बहुत टाइम से परेशान हैं ये लोग, लेकिन आज 9 के 9 लोग आप यहाँ पर मौजूद हैं। परेशान ये लोग नहीं, परेशान हम थे जो बार बार असेंबली में इनकी आवाज उठाते थे। वादे करके सीएम, वादे करके एलजी, आज इनकी एडमिनिस्ट्रेशन क्यों मुकर रही है? क्या कारण है? डेवलपमेंट के नाम पे ये किसी की रोजी रोटी नहीं ले सकते। भारतीय जनता पार्टी का एक एमएलए भी मान नहीं, 28 एमएलए हम यहाँ पे, हमें आता है किस प्रकार से अपनी हक की लड़ाई लड़नी। हमने पिछले वर्षों में लड़ाई तो लड़ी है, बम बम बोले जैसे एजिटेशनें की है। इनकी रोजी रोटी को हम कभी नहीं खींचने देंगे। आज तो हम सिर्फ जागरूक कर रहे हैं लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन को। अगर आज भी हम चाहें सारी एडमिनिस्ट्रेशन हिला सकते हैं। हम यहाँ से उठ के इस हाईवे पे बैठ जाएं, सारी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आएगी। पर आज इनको हम यही कहना चाहते हैं, जो चंद्रभागा में आप लोगों ने दुकानें इन लोगों के लिए रखी हैं, जाके दे दें। वो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मैं वेलकम करता हूँ इनका। इनकी रोजी रोटी नहीं छीनने लेंगे। जन आंदोलन जिस दिन बन गया उस दिन एनसी और एडमिनिस्ट्रेशन इसको संभाल नहीं सकेगी। इससे जल्द इनका फैसला कर देना चाहिए। बार बार बात उठाई थी आपने इन लोगों की कि दुकानों के बदले दुकान, जगह के बदले जगह, लेकिन फिर भी लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये सुना ही नहीं दिया है शायद आपकी बात। उनको जम्मू से क्या प्यार? वो तो हर बात वोट की गिनती करके करते हैं। वो गिनते हैं कि वोट कहाँ से पड़े हैं, पर उनको नहीं पता कि जो एमएलए आपने जिता के भेजे हैं यहाँ जम्मू की जनता ने, वो बड़े जनूनी हैं। वो लड़ने वाले अपने लोगों के लिए, उनके हक के लिए लड़ने वाले हैं। ये सरकार झुकेगी, ये मजाक में ले रहे हैं। इतने लोगों के परिवारों को ये मजाक में ले रहे हैं। पर मैं इनको एनसी को बता देना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को बता देता चाहता हूँ, इनके बच्चों के मुंह से कोई नवाला खींचेगा तो हम शांत नहीं बैठेंगे। हमें लड़ना आता है और इस लड़ाई को आखिरी मुकाम तक पहुंचा के छोड़ेंगे। ये युद्धवीर सेठी जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आप यहाँ पर अगर आपके अभी आप इर्द-गिर्द देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एक मामला है। 50 सालों से जो दुकानें चल रही हैं, उन दुकानों को बंद करने का, उन दुकानों को खाली करने की बातें जो है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें साफ तौर पर ये कह रही हैं कि कहीं ना कहीं इस समय 9 विधायक जो है वो यहाँ पर हैं और ये भी कह रहे हैं कि हमने असेंबली में इनकी बात उठाई थी, लेकिन असेंबली पिछले 7-8 सालों के अंदर जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं असेंबली में बात उठाने के बावजूद भी क्यों नहीं बात सुनी कहीं। हालांकि सेंटर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विधायक भी 28 के 28 भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर है, तो फिर ऐसा क्या होगा कि बात नहीं सुनी गई। जो लोग पिछले 50 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी पर क्यों लात मार रही है सरकार? चाहे वो जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला की सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सेंटर वाली सरकार हो। सवाल यहाँ पर ये है कि जो लोग अपनी रोजी रोटी, अपने बच्चों का खाना पीना, माँ बाप की दवाइयों का खर्चा इन दुकानों से उठाते हैं, उनकी रोजी रोटी पर, उनके पेट पर क्यों लात मारी जा रही है? ये सवाल जो है ये प्रशासन को तंग होना चाहिए, दिमाग में बैठना चाहिए, चाहे वो सेंटर वाली हो या श्रीनगर वाली। देखना यह है कि अब आने वाले वक्त में ये लोग क्या कुछ करते हैं। कैमरामैन साहिल के साथ आगे आफ्ताब, जम्मू से।